बुक्स सबके पास है ना? अभी भी है कोई जिसके पास बुक्स नहीं है? नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट है हमारा, मारिया शारापोवा। यानी एक लड़की है रूस की, और इसको शुरुआती दौर में जब ये छोटी होती है तो इसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हालात का सामना करना पड़ता है। और लेकिन धीरे धीरे ये बहुत कुछ अच्छी तरह से और जल्दी जल्दी सीखती है, और एक दिन एक अच्छी टेनिस की खिलाड़ी बन जाती है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, ए रशियन गर्ल, यानी रशियन बोलते हैं जैसे इंडिया के आदमियों को क्या बोलते हैं? इंडियन। ऐसे ये रसिया, रूस को इंग्लिश में रसिया बोलते हैं, ठीक है ना। ये रशियन गर्ल है मारिया शारापोवा, इसका नाम है मारिया शारापोवा। रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, यानी वो जैसे एक तो होती है मेंस और एक होती है वुमेन्स। जैसे वुमेन्स क्रिकेट होती है ना, ऐसे आदमियों की भी होती है, ऐसे टेनिस आदमियों की और औरतों की, दोनों की होती है। तो कहता है रीच्ड द समिट ऑफ द वुमेन्स टेनिस, यानी वो वुमेन्स की जो टेनिस थी उसकी चोटी पर, शिखर पर पहुंच जाती है। व्हेन शी वाज बियरली 18, यानी जब उसकी उम्र लगभग 18 साल की हुई है तब वो इतनी ऊंचाइयों को छू लेती है। एज यू रीज अबाउट हर, जैसे ही आप उसके बारे में पढ़ोगे, सी इफ़ यू कैन ड्रा ए कंपेरिजन बिटवीन हर एंड द संतोष यादव। जैसे आपने संतोष यादव के बारे में पढ़ा और अब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो कितनी होती है, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी हालात का सामना कठिनाई से किसने किया, वो आप पता लगाओगे। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 1। देयर इज समथिंग, अच्छा, देयर इज समथिंग dismaying about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and the glamorous attire। यानी सबसे पहले अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो ये लड़की है कैसी दिखती है, या वो उसका स्वभाव कैसा है, कि उसने हालात का सामना कैसे किया। तो देयर इज़ समथिंग डिसमेयरिंग अबाउट मारिया शारापोवा, यानी यहाँ पर कुछ सारे जो ये मारिया शारापोवा उसके बारे में बताया गया है। समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड द ग्लैमरस अटायर। ग्लैमरस बोलते हैं शानदार, अटायर यानी जो उसका लुक है, यानी उसके जिसमें दिखाई देती है वो, और स्माइल बोलते हैं मुस्कुराहट, यानी उसका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है और उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में जो लोगों ने बातें बना रखी हैं उसके बारे में बताते हैं। एंड एट दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005, यानी एंड दैट समथिंग, और उसके बारे में कुछ अलग, इन हर लिफ्टेड हर, यानी जैसे उसके बारे में हम बताते हैं या हमने उसके बारे में पढ़ा, कब उसने डेट बताई, ऑन मंडे को 22 अगस्त 22 अगस्त को 2005, टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस, यानी उसके लिए ये सबसे यादगार पल था। 22 अगस्त 2005 उस दिन उसने एक नंबर अचीव किया था, नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन अचीव की थी, और वो भी पूरे वर्ल्ड लेवल पर। यानी एक तो हम जैसे क्लास में नंबर 1 फर्स्ट आ जाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब वर्ल्ड में नंबर 1 पर तो कितना अच्छा लगता होगा। यानी वो 22 अगस्त 2005 को उसने जो वुमेन्स टेनिस था उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 थी वो अचीव की थी। तो उसके बाद वो कहता है ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, यानी वो कहता है ये जो घटना घटी इसके में जो समय लगा उसके हम पर जो कोई यानी कोई ठोस ये नहीं, कोई ये कहाँ घटा, कैसे घटा, यानी हालात कितने कठोर हुए, हार्ड हुए, तो वो बताता है कि ऑल दिस हैपेंड, यानी ये सारी घटना घटी इन ऑलमोस्ट नो टाइम, यानी इसका कोई समय निश्चित नहीं है। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, यानी उसके सालों के उस मेहनत या मशक्क़त के बाद, उस त्याग के बाद, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर took just 4 years as a professional to reach the pinnacles। तो वो कहता है, अब उसके बारे में यहाँ से हम आगे बताएंगे कि उसने जब वो छोटी सी थी तो उसने शुरुआत कैसे की, कहाँ से की,
और किन किन हालातों को उसने सामना किया है। तो पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, यानी लगभग उसके कुछ सालों पहले, द साइबेरियन बॉर्न, यानी ये जो साइबेरियन जो लड़की थी ये पैदा होती है। टीनेज लुक्ड जस्ट फॉर ईयर्स, यानी जब ये टीनेज से पहुँचने, टीनेज बोलते हैं जैसे हमारे 13 से 19 तक को, तो टीनेज में ही इसने अपनी सबसे हाईएस्ट उपलब्धि थी, जो अचीवमेंट थी वो प्राप्त कर ली थी। तो टुक जस्ट फॉर ईयर्स एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल्स, यानी उसने जब शुरुआत की थी अपने इस प्रोग्राम की, भाई मुझे वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी बनना है, तो लगभग 4 साल की थी वो जब उसने ये शुरुआत की थी। उसके बाद however the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure, यानी वो क्या कहता है कि however, फिर भी, हालांकि the rapid ascent in a fiercely competitive world, यानी रैपिड बोलते हैं तेजी से, यानी ascent बोलते हैं जैसे लहजा, यानी जैसे हमारा हम बोलते हैं अपने इंडियन भाषा का अपने लहजे में बोलते हैं, यानी उसको बोलते हैं। तो रैपिड एसेंट इन द फियर्सली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, कम्पिटिटिव बोलते हैं एक ऐसी दुनिया जहां हर आदमी एक दूसरे से कंपेयर करता है, यानी उससे तुलना करता है, यानी कंपटीशन करता है। तो यानी इस कंपटीशन के ज़माने में उसने जब शुरुआत की थी तो कब की थी? लगभग 9 ईयर्स बिफोर, यानी लगभग 9 साल पहले। तो वो बात करता है जब 2005 में उसने फर्स्ट, यानी पहली जो वर्ल्ड नंबर की चैंपियन बनी, तो वो 18 साल की थी। तो जब उसने शुरुआत की थी तो लगभग वो 9 साल की थी जब उसने यानी उसने शुरुआत की थी अपनी टेनिस की। बिफोर विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, यानी सेक्रीफाइस बोलते हैं बलिदान, त्याग, यानी उसने काफ़ी सारा बलिदान दिया, त्याग दिया। फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर, यानी कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं कि उसको कैसे भी हालात में डाल दो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। एंड्योर कहते हैं यानी सहन शक्ति, यानी मजबूती जिसको बोलते हैं। तो उनको जैसे हालात उसके सामने आते गए वो मजबूत होती गई और उसने अपने जो कदम थे कभी डगमगाने नहीं दिए और वो आगे बढ़ती ही गई। लिटिल मारिया हैड नो येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, यानी जब उसका 10वां जन्मदिन आया था तो उस जन्मदिन को भी उसने घर पर नहीं मनाया था, यानी उसके जो पिताजी थे उसको लेकर उसकी जो इंस्टीट्यूट था या फिर जो ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पर उसको लेके चला गया था। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States, यानी उसको यूनाइटेड स्टेट भेज दिया गया अपने 10वें जन्मदिन मनाने से पहले ही, यानी वो 10 साल की पूरी भी नहीं हुई थी और उसको यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग कहाँ होती थी उसकी? जो टेनिस जो कैंपस था वहाँ पर। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, यानी वहाँ से वो फ्लोरिडा के लिए निकले विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ। यूरी लॉन्च्ड हर, यानी जो यूरी था उसने उसको लॉन्च किया, लॉन्च कहते हैं कि यानी उसको सिखाया, उसका कोच बना और उसको आगे खेलने की उसको सलाह दी और उसको आगे ट्रैक तक पहुँचाया जहाँ उसको, यानी यूरी लॉन्च कहते हैं किसी चीज़ को, कहते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको प्रेजेंट करना। हर ऑन द पैथ ऑफ सक्सेस, यानी उसको लॉन्च किया सक्सेस के रास्ते पर। एंड स्टारडम, स्टारडम बोलते हैं जैसे स्टार बोलते हैं जैसे हमारे फिल्मी स्टार होते हैं ना, यानी जानी मानी हस्तियाँ, यानी उसको एक ऐसे रास्ते पर धकेला गया, वहाँ से उसको रास्ता दिखाया गया कि यहाँ से आपकी जो सक्सेस है शुरू होती है और उसके बाद आपको जो उपलब्धि है वो यहाँ से ही मिलेगी। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रैचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना, या तो उसके बाद कहते बट इट आल्सो रिक्वायर्ड बोलते ज़रूरत थी। यदि आदमी को किसी चीज़ में सक्सेस होना है तो घर से बाहर किसी ट्रेनिंग कैंप पे ही हो सकता है, तो उसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है कि जो ये मारिया शारापोवा थी 2 साल की जो उसकी ट्रेनिंग थी उसके लिए उसको घर छोड़ना पड़ा, यानी अपनी माँ से दूर रहना पड़ा। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रैचिंग 2 years सेपरेशन बोलते हैं अलगाव को, यानी अलग होना, यानी उसने हार्ट रैचिंग बोलते हैं दिल दहला देने वाला, यानी वो छोटी सी लड़की 9 साल की भी 10 साल की भी नहीं हुई थी, उसको
अपनी माँ से अलग कर दिया गया और लगभग 2 साल की जो उनकी दोनों की तन्हाई थी, यानी जो दिल को चटका देती थी, वो उसने बर्दाश्त की। येलेना, यानी उसकी जो माँ का नाम था येलेना। द लेटर, बाद में, वाज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, यानी फिर उसको थोड़ी बहुत दिन साइबेरिया में रुकना पड़ा वीजे की वजह से। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे अप्लाई करते हैं, जैसे हम बस में जाते हैं टिकट के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो ऐसे ही वीज़ा का अप्लाई उसने क्या, जो वीज़ा में दिक्कत हुई थी, भाई हम वहाँ इतने दिनों के लिए वीज़ा पास नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई और वो वहाँ पर रोकती है कुछ दिन के लिए। द 9 years old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ, यानी वो लगभग 9 साल की लड़की अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ या लेसन या सीख जिसको बोलते हैं, वो सीख चुकी थी। दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस, यानी वो कहते हैं कि जो टेनिस में अगर मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तो वो बोलते हैं आई यूज टू बी सो लॉनली, मारिया सारापोवा रिकॉल्स, रिकॉल बोलते हैं जैसे याद करना बीती हुई बातों को, तो वो अपने आप को जब बैठती है तो वो बीती हुई बातों को रिकॉल करती है, याद करती है और कहती है आई यूज टू बी सो लॉनली, यानी मैं बहुत अकेला रहती थी, यानी मुझे अकेलापन महसूस होता था। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, टेरिबली बोलते हैं बुरी तरह से, यानी मैं अपनी माँ को बहुत बुरी तरह से याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, यानी वो कहते हैं जो मेरा पिताजी था वो मुझे मेरी ट्रेनिंग को चालू रखने के लिए वो इतना कमाता था कि वो हर वक्त लगा ही रहता था ताकि जो मेरी ट्रेनिंग की जो फीस थी या जो मेरे खर्चा था वो उठा सके। सो ही कुडंट सी मी आइदर, और वो भी उससे मिलने नहीं आते थे। क्यों? अगर वो मिलने जाते तो उस दिन का काम छूट जाता था, काम छूट जाए तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वो हमेशा काम में लगा रहता था और उससे मिलने बहुत कम जाया करता था। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज सो यंग, यानी मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, यानी मैं हमेशा लगभग 8 बजे बेड में सोने के लिए चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM, और जो दूसरी लड़कियां थी जो मुझसे बड़ी थी वो लगभग 11 बजे अपनी ट्रेनिंग पूरी कर कर सोने के लिए आती थी। एंड वेक अप मी, और मुझे जगा देती थी। एंड ऑर्डर मी टू टिडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे जब वो खेल कर वापस आती थी ट्रैक से तो वो मुझे जगा देती थी और मुझसे रूम को साफ करवाती थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा छोटी थी। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिस्प्रेट मी, यानी उनकी जो बातें थी या उनकी जो हरकतें थी वो मुझे डिस्प्रेट बोलते हैं गमगीन करना, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, और वो कहते हैं कि इन हालातों का जब मैंने सामना किया, यानी उनके जो बातें थी या उनका जो रुख था मेरी तरफ, उनसे मैं और भी ज़्यादा क्वाइट डिटरमाइंड, यानी और ज़्यादा दृढ़ निश्चय हो गई, यानी मैं और ज़्यादा मजबूत हो गई। एंड मेंटली टफ, और मेरी जो मानसिकता थी वो भी ज़्यादा हार्ड हो गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और मैंने ये सीख लिया था कि मुझे अपने आप का जो ख्याल कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड, यानी वो कहते हैं कि जैसे वो मेरे साथ बिहेव करती थी तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए, परंतु वो क्या कहती है, आई न्यू वट आई वॉन्टेड, और मैं जानती थी मुझे क्या चाहिए। तो अगर आप कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। साफ होगा भाई, साफ होगा, कहाँ से पढ़ रहा बताइए, खड़ो। तो वो क्या कहती है, आई न्यू वट आई वॉन्टेड, यानी वो कहती है कि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। तो व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, तो क्या कहते हैं, व्हेन यू कम, यानी जब तुम आते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं आता, यानी शुरुआत में जब बच्चा स्कूल में आता तो क्या उसके पास कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो स्कूल में रहकर स्कूल के टीचरों के साथ मिलकर बच्चों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ सीखता ही है। एंड यू हैव नथिंग, यानी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। देन आई मेक यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशंस एंड द इंसल्ट्स देन दैट टू steadfastly pursue माई ड्रीम्स। तो वो कहता है, क्या कहती है
देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। यानी जब आपके पास कुछ नहीं आता और आप ये सोचते हैं मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ सीखना है, तो उसके लिए आपको कहना है, उसके लिए आपको भूखा रहना पड़ेगा। भूखा रहने का मतलब ये है कि आपको उसके लिए भूख लगनी चाहिए। जैसे पेट हमें बता देता है ना, जब हमें खाने की ज़रूरत पड़ रही है तो भूख लग रही है, ऐसे ही पढ़ाई के लोगों को लेकर या जो आपका ड्रीम है या जो आपका टारगेट है उसको लेकर आपको भूख लगनी चाहिए कि अब मुझे उसके लिए रेडी हो रहना है, तैयारी करनी है ज़बरदस्त। तो उसके बाद आप उसके लिए आपकी ललक होगी। यहाँ हंगरी का मतलब भूख नहीं है, यानी किसी चीज़ को पाने की जो ललक होती है ना, वो होती है लालसा। एंड डिटरमाइंड, और आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, यानी उसके लिए पक्का इरादा रखने वाला होना चाहिए। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशंस एंड इंसल्ट्स। ह्यूमिलेशन बोलते हैं भेदभावों को, यानी उनके साथ वो बड़ी लड़कियां थी, भेदभाव करती थी, और इंसल्ट बोलते हैं बेइज्जती करना, यानी वो उसकी बेइज्जती भी करती थी क्योंकि वो छोटी थी, हर काम उसी से करवाती थी, ऑर्डर करती थी, कोई जो काम उसका नहीं होता था उस काम को भी वो उसी से करवाती थी। देन दैट टू स्टिड फास्टली परस्यू माई ड्रीम्स, और इसकी वजह से, इन आधारों की वजह से ही जो मेरा ड्रीम था वो और मजबूत हो गया, और मैंने अपने उस काम को और मजबूती से और लगन के साथ किया। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, यानी टफनेस बोलते हैं मजबूती, कठोरता, वो ही मजबूती रन्स थ्रू मारिया शारापोवा टुडे, यानी वो मजबूती आज भी मारिया शारापोवा में देखने को मिलती है। इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन फॉर 204 and to her meteoric rise to the world number 1 spot of the following year। यानी वो क्या कहती है, इट वाज द की यानी एक चाबी थी, टू हर बिगिंग यानी बैगिंग द वुमेन्स सिंगल क्राउन, यानी औरतों का जो खिताब यानी औरतों का जो टूर्नामेंट होता था उसके लिए जब उसने अप्लाई किया था, बैगिंग द वर्ल्ड्स बिगिन क्राउन एट विम्बलडन इन 204, यानी लगभग 2004 में जब उसने अप्लाई किया था और कहा जो विम्बलडन का जो खिताब होगा यानी जो टूर्नामेंट होगा वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी। एंड टू हर मैट्रिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1, और उसका जो टारगेट था वो ये था कि अब मुझे संसार की नंबर 1 खिलाड़ी बननी थी। 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, आगे आने वाले साल में, यानी वो कहती मैंने 2000 साल में इतनी मेहनत की, मैंने विम्बलडन जो था उसको भी क्रॉस किया, उसमें मैंने जीत हासिल की। उसके बाद उसका जो टारगेट बना कि जो वर्ल्ड्स नंबर 1 जो पोजीशन होती है वो अगले साल उसका टूर्नामेंट होने वाला था, तो उसकी जो उसने भरपूर तैयारी की और अगले साल ही वो 22 अगस्त 2005 में वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन्स बन गई टेनिस की खिलाड़ी। तो while her journey from the frozen plains to Siberia to the summit of women's tennis had touched the hearts of the tennis fans, यानी while her journey from the frozen plains to Siberia, frozen plains बोलते हैं बर्फीले इलाके, यानी उसका जो सफ़र शुरू हुआ था वो बर्फीले इलाकों से शुरू हुआ और साइबेरिया तक चला। टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, समिट बोलते हैं शिखर, चोटी, यानी जो औरतों के जो टेनिस था उसमें सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए उसका जो सफ़र था वहां से शुरू होता है। टेनिस हैज टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, यानी वुमेन्स टेनिस जो था उसने जो खेल खेला जाए उसने जो खेल का तरीका बताया लोगों को, जो उससे जैसे फ़ैन होते हैं क्रिकेट के, यानी तरीका होता है किसी भी खेल को अपने तरीके से देखने का। तो वो कहती है कि टेनिस हैज टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, यानी जो टेनिस का जो खेल था मारिया शारापोवा का, तिरमास कहाँ रहे, लगा ले इसको, यानी उसका जो खेल था वो उन लोगों के दिलों को छू गया जो उस टेनिस को पसंद करते थे, यानी खेल को पसंद करने वाले लोग थे, जो उनको ऐसा लगता था कि मानो ये कितना अच्छा खेलती है, यानी उनको उसका खेल पसंद आने लगा था। फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, यानी वो क्या कहती है कि एज द यंगस्टर बोलते हैं जैसे छोटा होना, यानी जिसकी उसका कद थी या फिर उसकी जो उम्र थी वो बहुत ही छोटी थी। हर सेल्फ देयर अपीयर्स, यानी वो खुद अपने आप में ऐसी प्रतीत होती थी, टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, यानी उसके लिए कि सेंटिमेंट बोलते हैं जैसे भावुक होना, यानी किसी चीज़ को देखकर भावुक हो जाना, यानी कुछ चीज़ गलत फील करना, या फिर ऐसे कि भाई मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और मैं ओवर एक्टिंग करने लगे, या फिर जैसे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको लेकर। तो द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर सी गिव्स, यानी वो कभी भी किसी भी चीज़ में हिचकिचाई नहीं और
उसका जो लुक था यानी उसका जो बिहेवियर था, अगर कोई उससे कुछ पूछता था तो उसका स्ट्रिक्टली यानी एकदम स्ट्रेट आंसर देती थी। शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, यानी उसने जवाब दिया जब उसके बारे में उसको पूछा गया कि तुम्हारा जो एम्बिशन है तुम्हारे लाइफ में वो क्या है। तो मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर द सेक्रीफाइस वर रॉथ इट, यानी वो कहती है कि अगर आपको एम्बिशन चाहिए, यानी आप एम्बिशन को क्लियर करते हैं अपने को, जो आपका टारगेट है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी बलिदान करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहती है कि इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव बोलते हैं प्रतियोगी, यानी मैं बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगी हूँ। प्रतियोगिता का मतलब ये है कि आप किसी से कंपेयर किए जा रहे हो, आपकी तुलना की जा रही है। तो अगर आप अकेले हो किसी क्षेत्र में तो आपका कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, यानी आप जैसे हासिल करोगे आपका सब कुछ आपका होगा। लेकिन जब आपके सामने कोई और खड़ा हो जाता है तो आपको मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी उसको हराने के लिए, अगर आपको नंबर 1 पोजीशन चाहिए तो। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव थी। आई वर्क हार्ड, मैंने मेहनत की। एट व्हाट आई डू, जो मैंने किया है इसके लिए, यानी जो मैंने हासिल किया है उसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। इट इज़ माई जॉब, यानी ये मेरा काम था या काम है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और ये कहता है कि यही उसका मंत्र था सक्सेस का, कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसको पाने की या सीखने की एक भूख होनी चाहिए, तब जाके आदमी उस चीज़ तक पहुंच पाता है। तो वो आगे बोलता है, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, यानी वो कहते हैं जो मारिया शारापोवा है वो अमेरिकन जो लहजा है इंग्लिश बोलने का उसमें वो बोल सकती थी कि शी प्राउडली ये पैरेड्स हर रशियन नेशनलिटी, परंतु वो क्या कहती है अपने बारे में कि मैं रशियन हूँ, यानी मैं रूस की नागरिक हूँ, इसका मुझे गर्व है, यानी मैं अपने आप में प्राउड फील करती हूँ कि मैं रसिया की हूँ। परंतु क्यों, वो अमेरिका में ट्रेनिंग करती थी, वहीं पर वो रहती थी, तो इसलिए जो जैसे बोलने चालने का जो ढंग था अमेरिकन्स का, ऐसे ही ये भी उसी लहजे में उसी एसेंट में बात कर लेती थी। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज, यानी सारे जो डाउट्स थे यानी जो शंकाएं थी उनको क्लियर करते हुए वो कहती है, आई एम रशियन, यानी मैं रशियन हूँ, मैं रूस की निवासी हूँ। इट इज़ ट्रू, यानी ये सच है। दैट कि द US इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, और उसके बाद वो बोलती है जो US है यानी अमेरिका है वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जो सक्सेस है उसको वहीं प्राप्त हुई। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप बोलते हैं नागरिकता को, यानी मेरे पास जो है रशियन की नागरिकता है, सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, और जो मेरा खून है वो टोटली रशियन है, यानी रसिया का है। आई विल पे द ओलंपिक्स फॉर रशियन इफ़ दे वांट मी, ये वो कहता है कि अगर रशियन चाहते हैं कि मैं उनके लिए ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करूं तो मैं कर सकती हूं, बतौर अगर वो चाहें तो, क्योंकि ये जो विंबलडन खेलती थी, टेनिस खेलती थी, अमेरिका की तरफ से खेलती थी, रूस की तरफ से तो बहुत ही कम खेलती थी, लेकिन शुरुआत में इसने अमेरिका की तरफ से खेला था। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज ये सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड द डांसिंग एज हर हॉबीज़, यानी वो कहते हैं लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज्ड, यानी अगर कोई भी नंबर हो, टीनेज बोलते हैं जैसे 13 to 19 जिसमें टीन लगता है उसको बोलते हैं टीनेज्ड। तो सेंसेशंस यानी उसकी जो भावनाएं हैं या फिर वो क्या समझते हैं किसी और चीज़ के बारे में। मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, यानी जो मारिया शारापोवा थी फैशन की उसके पास पूरी लिस्ट होती थी, यानी उसको शौक़ था, यानी जो उसकी खेल था टेनिस थी वो उसका पैसन था, यानी उसको जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ में जो बहुत ज़्यादा खो जाना। उसके बाद उसकी हॉबीज़ जो थी उस खेल के अलावा उसके बारे में वो बताती है। फैशन यानी वो काफ़ी अच्छे फैशन करती थी, फैशन के बारे में अच्छी उसकी जानकारी थी। सिंगिंग यानी वो गाना गाती थी, एंड डांसिंग और उसको डांस भी करना पसंद था। एज हर हॉबीज़ ये उसकी हॉबीज़ थी। हैबिट में और हॉबीज़ में अंतर है, एक तो होती है हैबिट आदत, और जो हॉबी होती है रुचि, ठीक है। यानी हैबिट ये है कि आदमी उसके बगैर नहीं रह सकता, यानी सुबह सुबह किसी को जल्दी उठने की आदत है तो वो जल्दी ही उठेगा, कभी लेट नहीं उठेगा। अगर बाई चांस किसी दिन उठता है तो उसका सारा दिन ख़राब हो जाता है,
क्योंकि जितने आदमी लेट उठता है उतना ही उसके शरीर में आलस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी हॉबीज़ थी, यानी उसकी रुचि थी वो। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन, यानी जो आर्थर कैनन ये वो है लेखक है, उसकी जो उपन्यास जिसको नॉवेल्स बोलते हैं, उसके नॉवेल्स इसको काफ़ी पसंद है, उनको ये पढ़ना पसंद करती थी। और यह कैनन डॉयल, यानी पूरा नाम है इसका आर्थर कैनन डॉयल। हर फॉन्डनेस फॉर यह सोफिस्टिकेटेड इवनिंग ग्रॉन्स, यानी उसकी जो फॉन्डनेस बोलते हैं यानी किसी चीज़ में ज़्यादा जानकारी होना या उसको अच्छा लगना, वो ये था कि सोफिस्टिकेटेड इवनिंग ग्रॉन्स अपीयर्स टू ऑड्स विद हर लव टू प्रैंक्स विद द चॉकलेट स्प्रिट्स एंड द फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। यानी जैसे शाम को फ्री हो जाते थे काम से तो वो बाज़ार में जाती थी और वहाँ से अपना जैसे घूमना फिरना नाश्ता वगैरह, तो प्रैंक्स बोलते हैं जैसे मजाक करना, यानी वो दूसरे से एक दूसरे से जैसे साथ ही चले जाते थे साथ में फ्रेंड्स के साथ, तो एक दूसरे के साथ प्रैंक्स कर लेते थे, मजाक कर लेते थे और एक दूसरे से वो प्यार भी करते थे। विद चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट स्प्रिट्स एंड द फिजी ऑरेंज मिल्क ड्रिंक्स, यानी फिजी जैसे हमारा एप्पल जूस होता है और ऑरेंज जूस जैसे कोई भी हम ड्रिंक्स लेते हैं पीने के लिए। तो मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज्ड। पिजन होल्ड बोलते हैं यानी जैसे पिंजरे का तोता होना, यानी पिंजरे का तोता होने का मतलब है कि उसको कभी भी एक चीज़ में संतुष्टि नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उसको। उसने सोचा कि चलो टेनिस तो मेरा पैसन है, उसके अलावा वो और भी चीज़ें करती थी, वो भी लगन के साथ ही करती थी। तो वो कहता है जो राइटर है, मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, यानी उसकी कोई कैटेगरी नहीं थी। कैटेगरी का मतलब है कि एक उसका विशेष क्षेत्र नहीं था, भाई इसी क्षेत्र की है, लिमिटेड है, यानी ऐसा नहीं था वो टेनिस ही टेनिस जानती, बाकी और क्षेत्र में भी वो काफ़ी रुचि रखती थी और उनको हैंडल भी करती थी। हर टैलेंट, यानी उसका जो टैलेंट था, यानी उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, अनअवेयरिंग डिज़ायर टू सक्सेस एंड द रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यानी अब वो कहते हैं कि जो उसका टैलेंट था वो क्या था और वो टैलेंट उसको किसकी वजह से मिला, उसके बारे में बताते हैं। तो अनअवेयरिंग डिज़ायर, अनअवेयरिंग डिज़ायर बोलते हैं ऐसी डिज़ायर आपको इच्छा कर रही है भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग कंपलसरी है, तो आप उस इच्छा को मारते हुए उस ट्रेनिंग पर जाएंगे, तो ये हो रही अनअवेयरिंग डिज़ायर्स, यानी ऐसी इच्छाएं आपके मन में जन्म लेती हैं लेकिन आपको उसका त्याग करना पड़ता है अपने एम को कंप्लीट करने के लिए। टू सक्सेस द रेडीनेस और सेक्रीफाइस ही लिफ्टेड हैव लिफ्टेड हर टू टॉप, यानी वो डिज़ायर टू सक्सेस यानी सक्सेस प्राप्त करने के लिए उसने अपनी जो ऐसी इच्छाएं जो उसके सक्सेस में बाधा बनती थी, रोड़ा बनती थी, उनको वो छोड़ देती थी। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और वो हमेशा के लिए हमेशा सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहती थी, यानी किसी भी चीज़ को बलिदान के लिए। हैव लिफ्टेड हर, और यही दो चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने उसको ऊपर उठाया। ऊपर उठाया का मतलब ये कि उसको सक्सेस दिलाई, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी जिसकी वजह से वो संसार में सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बनी। फ्यू वुड ग्रज हर, यानी कुछ लोग उस पर कटाक्ष करते हैं या उसको कुछ अलग से कहते हैं, द रिचेज शी इज नाउ रीपिंग, यानी वो कहते हैं ना कि कुछ का है कि जैसे बोते हैं वैसे ही काटते हैं। कहने का मतलब है कि उसने मेहनत की तो उसको अचीवमेंट मिली, ठीक है। यानी अगर वो मेहनत नहीं करती तो वहीं पर पड़ी रहती, उसको क्या मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, ना उसको सम्मान मिलता, ना उसको नंबर 1 का खिताब मिलता, ना उसको ट्रॉफी मिलती। तो वो कहता है कि अगर आदमी है कोई भी, ए फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज शी इज नाउ रीपिंग, यानी वो चीज़ जो उसने पहले मेहनत की या जो चीज़ बोई उसके बदौलत अब वो आराम उठा रही है, यानी अब उसको सम्मान भी मिल रहा है, पैसे भी उसके पास हैं और उसके पास ट्रॉफी भी है, समय भी है और हर तरह से वो घूमती फिरती है। यानी उसने कहते हैं कुछ दिन उसने बलिदान किया, अब वो आराम से मौज ले रही है। दिस इज व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर ये मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, यानी वो कहती है कि वो चीज़ें जो मैंने अपनी टेनिस से प्राप्त की हैं, गेन की हैं, उनके बारे में वो बताती है। ऑफ कोर्स, यानी निसंदेह, मनी इज ए मोटिवेशनल, मोटिवेशन बोलते हैं मन को मजबूती देना, यानी मन को समझाना। मोटिवेशन कहते हैं किसी को आगे बढ़ाने के लिए मनाना। तो वो कहते हैं जो पैसा है वो मोटिवेशनल है, यानी पैसे को देखकर आदमी सोचता है यार पैसा मेरे पास होना चाहिए। अब पैसा ऐसे थोड़ी है कि आप यहाँ बैठे हो आपके पास पैसा आ जाएगा अपने आप, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके बाद काम भी करना पड़ेगा, एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, तभी जाके तो पैसा आएगा। तो टेनिस इज ए बिजनेस एंड ए
स्पोर्ट, यानी टेनिस खेल भी है और एक बिजनेस भी है। यानी आपका जो शौक़ है खेलने का, उसके साथ खेलने का शौक़ पूरा होता है जब आप कोई कंपटीशन करते हो। तो जब आप कंपटीशन जीतते हो तो जीतने के साथ आपको पैसा भी मिलता है, फिर ट्रॉफी भी मिलती है, उसके साथ जो हमें रेस्पेक्ट है वो अलग से मिलता है। तो एक बिजनेस ही हो गया, यानी शौक़ भी पूरे हो गए और हमें सम्मान भी मिल गया, यानी एक बिजनेस हो गया ये तो। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, यानी अब वो कहते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि संसार में नंबर 1 बनना, यानी एक ऐसा सम्मान जो हर किसी को नसीब नहीं होता। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, यानी सबसे नंबर 1 चीज़, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस संसार में नंबर 1 की जो कुर्सी है उसको हासिल करना। दैट इज़ द ड्रीम, यही सपना था। दैट केप्ट मी गोइंग, और इसी की वजह से मैं आगे बढ़ती गई और मैंने कहते ना कि मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई तो उसको मिला क्या, कम खोई लेकिन मिला बहुत ज़्यादा। यानी ऐसा मतलब ऐसा यह है कि आदमी को, अब ये देखो, अब आप पढ़ाई करते हो